अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सऊदी अरब की आज की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी, जिसको शॉर्ट में सदाया कहते हैं, ने कहा कि बीते 9 महीनों के दौरान तवक्कल एप्लीकेशन इस्तेमाल करने वालों की तादाद 17 मिलियन से भी पार हो गई है। सदा ने 11 मई 2020 को कोविड-19 के दौरान ये ऐप लॉन्च की थी। अल अरबिया नेट के मुताबिक सदाया के प्रमुख डॉक्टर अब्दुल्ला अल गामिदी ने कहा कि तवक्कल एप्लीकेशन सऊदी अरब और आसपास के इलाकों में एक मिसाल बन गई है। इस एप्लीकेशन ने कोरोना को कंट्रोल करने में अपना एक अहम योगदान निभाया है। सदाया के हेड का आगे कहना था कि सऊदी शहरी और यहाँ पर रहने वाले अजनबियों ने तवक्कल एप्लीकेशन को डाउनलोड किया और इसको पसंद किया है। इसी वजह से इसकी जो डाउनलोड करने वालों की तादाद है वो 17 मिलियन से भी ज़्यादा पार हो गई है। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में इसमें और बढ़ोतरी की जाएगी, यानी और लोगों के द्वारा इसको पसंद किया जाएगा। सऊदी ट्रैफिक विभाग का कहना है कि नो पार्किंग वाली जगहों पर गाड़ी पार्क करने से गाड़ी के जो मालिक है उनको तो मुश्किल का सामना करना पड़ता है। साथ ही जो इमरजेंसी सर्विस देने से मतलब ये हुआ कि आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, अगर ये किसी एक मॉल के सामने का सीन है तो इस तरह से अगर गाड़ी पार्क कर दी जाती है और इस बीच मॉल के अंदर कोई आग लग जाती है, फायर फाइटिंग अगर टीम आती है कि उनको रास्ता ही नहीं मिलेगा, तो ऐसे में किस तरह से वहां पर किसी तरह की कोई हेल्प की जा सकेगी। इसी के लिए खबर में बताया जा रहा है कि जो इमरजेंसी सर्विस देने वाले विभाग है उनको भी काफ़ी मुश्किल होती है, साथ में जो गाड़ियाँ पहले से खड़ी होती है उनको भी काफ़ी मुश्किल होती है। अखबार 24 के मुताबिक ट्रैफिक विभाग ने एक तरह की वार्निंग दी है कि पार्क गाड़ियों के पीछे में गाड़ी पार्क करना ट्रैफिक कानून में संगीन जुर्म है। ये गाड़ियों के मालिकों को हक तो मारता है, साथ ही उनके वक्त की बर्बादी भी करता है। बयान में ट्रैफिक विभाग ने आगे कहा कि ट्रैफिक वायलेशन के चार्ट विन के मुताबिक नो पार्किंग वाली जगह और गाड़ियों के पीछे में गाड़ी पार्क करने पर कम से कम 100 रियाल और ज़्यादा से ज़्यादा 150 रियाल का जुर्माना होगा। गलत तरीके से पार्क करने पर भी यही जुर्माना लगाया जाता है। सऊदी मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ज़ैन KSA ने साल 2020 में सिर्फ 260 मिलियन रियाल ही कमाए हैं, यानी जो इसकी एनुअल इनकम होती है उसमें 46% की कमी हुई है। यानी बात करते हैं अगर साल 2019 की, तो ज़ैन KSA ने 485 मिलियन सऊदी रियाल का बिजनेस किया था। और इस साल की अगर बात करें 2021 की, तो इस साल कंपनी काफ़ी घाटे में चल रही है और घाटा पूरा करने के लिए, यानी जो साल 2020 में कमी हुई है इनकम में, उस घाटे को पूरा करने के लिए साल 2019 में जो कमाई की थी कंपनी ने, उसमें से कंपनी को साल 2021 में इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। ज़ैन सऊदी अरबिया का कहना है कि जिस तरह से साल 2020 पूरी तरह से कोविड-19 के नाम रहा और हज और उम्रा पूरी तरह से बंद था, और उसके अलावा भी दूसरे तरह की मुश्किलात दुनिया भर में सामने रही, खासकर सऊदी अरब में, जिसके चलते कंपनी को काफ़ी घाटा सहना पड़ रहा है। सऊदी अरब के मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर ने 6 नमाजियों में कोरोना वायरस पाए जाने पर ईस्टर्न रीजन और रियाज में 3 नई मस्जिदों को और बंद कर दिया है। अखबार 24 के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर ने इतवार को अपने बयान में बताया कि बीते 14 दिनों के दौरान 108 मस्जिदों को बंद किया गया है। मिनिस्ट्री के मुताबिक बंद की जाने वाली मस्जिदों में से 98 मस्जिदों को सैनिटाइजिंग और साफ सफाई करके दोबारा खोल दिया गया है। बयान में आगे कहा गया है कि मस्जिदें बंद करने का फैसला कोरोना के केसेस रिकॉर्ड आने पर, जबकि दोबारा खोलने का फैसला सैनिटाइजिंग और साफ सफाई करके इस संतुष्टि के बाद खोला जाता है ताकि दूसरे नमाजों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। सऊदी अरब में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हुक्म के बाद अब सऊदी मिलिट्री में औरतों की भर्ती भी शुरू कर दी गई है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हुक्म के बाद मर्दों के साथ साथ अब सऊदी अरब की रहने वाली औरतें भी फौज में भर्ती के लिए एप्लीकेशन दे सकती हैं। इतवार से ऑनलाइन पोर्टल के जरिए सऊदी फौज में दाखिले के लिए एप्लीकेशन दायर करने के सिलसिले का आगाज हो गया है। सऊदी अरब की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स और मेडिकल सर्विस में सिपाही से लेकर सार्जेंट तक की तैनातियों के लिए दरख्वास्त दी जा सकती है। सभी एप्लीकेशन देने वालों को फिट होने का मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना होगा। इसके साथ और भी जो भर्ती के नियम है उन पर पूरा उतरना होगा। लेकिन औरतों के लिए कुछ ज्यादा शर्त यहाँ पर रखी गई है। कोई भी औरत सरकारी किसी विभाग में काम नहीं करती होगी, पहले से उसी को भर्ती किया जाएगा। इसके अलावा एप्लीकेशन करने वाली औरत की उम्र 21 से 40 साल के बीच ही होनी चाहिए। और अगर हाइट की बात करें तो 155 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा की हाइट होनी चाहिए। एप्लीकेशन करने वाली औरत के पास स्कूल की भी तालीम होनी चाहिए। इसके पास उनका अपना सऊदी आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। लेकिन एक सबसे बड़ी शर्त यहाँ पर ये रखी गई है, अगर किसी सऊदी औरत ने किसी अजनबी से शादी कर रखी होगी तो उनको फौज में किसी भी तरह से कोई एंट्री नहीं मिलेगी।
सऊदी अरब के केंद्रीय मौसम विभाग ने सोमवार यानी 22 फरवरी के हवाले से सऊदी अरब के मौसम के बारे में जानकारी दी है। अखबार 24 के मुताबिक मौसम विभाग ने कहा कि जाजा, नसीर और बाहा में पीर को तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश होने की उम्मीद है। इसका सिलसिला मक्का मुकर्रमा, रियाज, कसीम, हाइल और ईस्टर्न रीजन तक फैल जाएगा। नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन की कई जगहें भी बारिश की लपेट में होंगी। नेशनल सेंटर का आगे कहना है कि तेज रेतीली हवाओं का सिलसिला सऊदी अरब के केंद्रीय और दक्षिणी इलाकों में रहेगा, जबकि रात के दौरान और सुबह सवेरे दक्षिण पश्चिमी पहाड़ों पर धुंध छाई रहेगी। सोमवार को सऊदी अरब में सबसे ज्यादा टेम्परेचर यानी 30 डिग्री सेंटीग्रेड मक्का मुकर्रमा, जाजान और शरवरा में होगा, जबकि सबसे कम टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तरीफ में रहेगा। सऊदी अरब में कोरोना में थोड़ी राहत तो देखने को जरूर मिल रही है, लेकिन जो नए केस अभी वो 300 के ऊपर है। बीते 24 घंटों के दौरान की अगर बात करें तो 315 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 349 नई रिकवरी भी रिकॉर्ड पर आई है। बीते 24 घंटों के दौरान ही 4 नए लोगों की मरने की खबर है, जिसके बाद अभी तक कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 6461 हो गई है। सऊदी अरब में एक्टिव केसों की संख्या 2451 है, जिनमें से 508 क्रिटिकल केस है जो कि आईसीयू में इलाज के लिए। 315 कोरोना के पॉजिटिव नए केस सामने आने के बाद अब तक कुल केसों की संख्या बढ़कर 3,75,006 हो गई है, जबकि 349 नई रिकवरी रिकॉर्ड पर आने के बाद अब तक कुल रिकवरियों की संख्या 3,66,094 हो गई है। सऊदी कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MCIT की मिनिस्ट्री ने दिसंबर 2020 के आखिर तक 35 लाख घरों में ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी लगा दी है। ऑप्टिकल फाइबर से मुराद ये है कि घर घर तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना सऊदी गवर्नमेंट का अभी मकसद बन गया है। यानी आपको बता दें कि दिसंबर 2020 तक 5,70,000 घरों को तेज रफ्तार यानी हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जा चुका है और टारगेट ये है कि साल 2023 तक सऊदी अरब दुनिया के 30 उन बड़े मुल्कों में शामिल हो जाए जहाँ पर टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज्यादा तरक्की हुई है। तो इसी के चलते सऊदी कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की तरफ से ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का काम शुरू किया गया है और लगातार ये काम सऊदी अरब में जारी है। सऊदी अरब में मिलिट्री इंडस्ट्रीज, जिसको शॉर्ट में सामी कहा जाता है, और अमेरिका की कंपनी लॉकहीड एंड मार्टिन के बीच एक कॉन्टैक्ट हुआ है। एक रक्षा कॉन्टैक्ट हम इसको कह सकते हैं। इसमें हुआ यह है कि सऊदी अरब में डिफेंस मिनिस्ट्री यानी रक्षा मंत्रालय से संबंधित सामान यानी जो जंग वगैरह में चीजें इस्तेमाल होती है, आर्मी के लिए जो चीजें बनती है वो बनाई जाएंगी। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में हुआ यह है कि जो 51% शेयर है वो सऊदी अरब के पास होंगे यानी सामी कंपनी के है, जबकि अमेरिका की लॉकहीड एंड मार्टिन कंपनी के पास 49% शेयर रहेंगे। साथ ही जो प्रोडक्शन होगी वो सऊदी अरब के अंदर ही होगी और सऊदी लड़कों को उसके अंदर रखा जाएगा, यानी सऊदी नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी सेल्फ डिपेंड होने के लिए। सऊदी अरब मिलिट्री इंडस्ट्रीज यानी सामी के CEO वलीद अबू खालिद का कहना है कि हम सऊदी विजन 2030 के मकसद के तहत लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लोकलाइज कैसे किया जाए सभी चीजों को और ज्यादा सऊदियों को रोजगार कैसे मिले। अब दोस्तों आपको बता दें कि खबर से मतलब ये नहीं कि सऊदी अरब बहुत जल्दी बहुत बड़ी बड़ी चीजें जो है वो डिफेंस की बनाने लग जाएगा, लेकिन एटलीस्ट कम से कम शुरुआत तो हो रही है और कामयाबी भी इंशाल्लाह मिलेगी। सऊदी अरब की राजधानी रियाज में SOPs को वायलेट करने पर 29 दुकानें सील कर दी गई है। रियाज म्यूनिसिपैलिटी ने कहा कि बीते 24 घंटों के दौरान चेकिंग के दौरे हुए हैं, जिनमें 29 दुकानों को सील किया गया है। शहर की अलग अलग मार्केटों, दुकानों और शॉपिंग मॉल में टोटल 3072 दौरे हुए हैं। चेकिंग के दौरों के दौरान 300 से ज्यादा वायलेशन रिकॉर्ड किए गए, लेकिन ज्यादातर जगहों पर नोटिस देकर समझा दिया गया है। लेकिन जिन 29 दुकानों को बंद किया गया है, यहाँ पर किसी तरह की कोई ऐसी गुंजाइश नहीं निकली कि इनको नोटिस देकर छोड़ दिया जाए। म्यूनिसिपैलिटी ने आगे कहा कि सऊदी शहरों यहाँ पर रहने वाले अजनबियों की सलामती के लिए हम लगातार मार्केट्स वगैरह में चेकिंग के दौरे करते रहेंगे। म्यूनिसिपैलिटी ने सभी शहरियों और अजनबियों से अपील की है कि SOPs की पाबंदी जहाँ आम लोगों पर जरूरी है वहीं मार्केट में रह रहे लोगों पर भी पूरी तरह से जरूरी। अगर कहीं SOPs को वायलेट होता हुआ देखे तो इसकी खबर जरूर बल्दिया को करे। और अंत में सऊदी अरब में ईस्टर्न रीजन पुलिस ने हफर अल बातिन में लड़की पर हमला करने वाले सऊदी को गिरफ्तार कर लिया है। हफर अल बातिन में पब्लिक प्लेस यानी खुली जगह पर लड़की पर हमला करने वाले सऊदी लड़के की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। अल अरबिया नेट के मुताबिक ईस्टर्न रीजन पुलिस के डिप्टी स्पोकमैन मोहम्मद अल दरिहम ने बताया कि हफर अल बातिन पुलिस ने वीडियो क्लिप की मदद से हमला करने वाले की पहचान करके उसको गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम की उम्र 20 साल के करीब बताई जा रही है। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की बहस छिड़ गई थी और इस लड़के की गिरफ्तारी के लिए लोगों में काफी गुस्सा था। आखिरकार बहुत ही कम वक्त में इसको गिरफ्तार किया गया है। वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, आप थोड़ा सा देखकर उससे अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से हादसा हुआ था।
तो इस तरह से खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। वीडियो पे छोटा सा लाइक करके हमारी मेहनत को कामयाब ज़रूर बनाए। चाहे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इस वीडियो पर अंत तक बने, ये मैसेज सुना आपने, इसके लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।